आपके लिए अद्भुत काम को करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और पिछले संडे में मैंने इस बात को सिखाया था कि जब हम वचन को सुनते हैं और जब हम हालेलुया प्रभु के कलाम की ओर जाते हैं तो ऐसे एक्टिव होकर बैठना है और ऐसे आपको मतलब अपना अपने आप को प्रभु के लिए रखना है कि ये मतलब इस तरीके से कि ये मंजिल मेरे लिए है, ये मंजिल मेरे लिए है। जो कोई भी बात आपको समझ आती है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन। तो जल्दी से समय को बदलते रखते हुए हम जल्दी से आज के कलाम की ओर जाएंगे। आज का जो वचन है परमेश्वर ने जो मुझसे बातचीत किया है, आज हम एस्तर की किताब से कुछ चीजों को प्रभु के कलाम में से देखने के लिए जा रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा जहाँ पे हमारी अगुवाई करेगा हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें एस्तर की किताब में से मैं ऐसे ही बताऊंगा और फिर उसके बारे में मैं आपको समझाकर और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या जिम्मेवारी है परमेश्वर के राज्य में, उसके बारे में थोड़ा समय बताकर फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन, हालेलुया। खुश है सब लोग? हालेलुया बोलो ना। कुछ नए लोग भी हम कभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हमारी बहन है वो अपने बच्चों के साथ आए हैं, आपका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और लगातार आए उनके आशीष को पाएं। उसके बाद सुषमा बहन जो है कम से कम तो मेरे ख्याल 6-7 साल के बाद आए हैं, उनका भी वो हम किराए पे रहते थे तब वो तब आते थे, आज वो अपने बेटे को लेकर आए। उनका बेटा काफी बीमार है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे और प्रभु को छुए और जगा करे। आपका भी यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और बहन गौरी है वो भी काफी सालों के बाद आज चर्च में आए हैं, उनका भी हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और आइए जल्दी से हम एस्तर की किताब खोलें, एस्तर की किताब खोलें और जो आपके पास बैठा हुआ है सबसे पहले उसको बोले प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, हालेलुया। हाँ, एस्तर की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो शुरू से अगर आप एस्तर की किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एस्तर की किताब में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा है। यहाँ पर लड़कियां जो है वो चुनी जा रही हैं और राजा को अपनी पत्नी चाहिए और वहां पर एक क्या कह सकते हैं एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। वहां पर सुंदर से सुंदर लड़कियों को लाया जाता है और एक लड़की को चुनना है जो राजा की क्या बन सके, बोलिए रानी बन सके। और दासी थोड़ी रानी, हालेलुया। एक को राजा की रानी बनना है। ये चैप्टर पूरा में से आज मैं वचन को आपको सुनाऊंगा और कई बातें हैं जो मैं खुदा ने पिछले दिनों में मुझसे किया है वो एक करके मैं आपको बताऊंगा। और फिर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वहां पर एक एस्तर करके यहूदी है और वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाली है। मोर्दकै जो है उसने उसको पालन पोषण बड़ा किया है, परमेश्वर की आज्ञाएं उस स्त्री के उस लड़की के अंदर है, बहुत परमेश्वर से प्रेम करने वाली है। और जब बहुत सी लड़कियों में से एक लड़की को राजा की क्वीन होने के लिए चुना जाना है, उन बहुत सी लड़कियों में से एक लड़की जो है वो एस्तर भी है। और प्रभु का कलाम बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह एस्तर के ऊपर था, इसलिए एस्तर जो थी वो राजा की क्वीन, राजा की रानी जो है वो बन जाती है। आमीन, हालेलुया। और फिर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि क्या होता है कि जब एस्तर जो है रानी बन जाती है, जब हालेलुया एस्तर महल में रहती है, तब क्या होता है कि वहां पर एक सेनापति है जिसका नाम हमान है। और हमान जो है वो बहुत ही पावरफुल इंसान है और हमान को हालेलुया मोर्दकै जो कि एस्तर के बाप की तरह है, मोर्दकै जो है वो हमान को पसंद नहीं करता और हमान के सामने कभी भी सर नहीं झुकाता। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि इस बात को लेकर हमान जो है वो मोर्दकै से बहुत ही गुस्से है और वो चाहता है कि वो मोर्दकै को भी मारे और उसके साथ साथ उसके मन में ही आता है कि मैं केवल मोर्दकै को नहीं, मैं इसकी पूरी जाति के लोगों को नाश कर दूंगा। आमीन। ध्यान से सुनना, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, उसके बाद मैं आगे खुदा के कलाम में जाऊंगा। बाइबल में लिखा है कि ये जो राजा जर्शस
राज्य करता है। और बाइबल की एक इकलौती पुस्तक एस्तर की किताब जो है उसमें हमारे भारत का भी नाम 2 बार आया है। हालेलुया। एक ही ऐसी पुस्तक है पवित्र शास्त्र बाइबल में एस्तर जिसमें 2 बारी भारत देश का भी, हिंदुस्तान का भी नाम आया है। और ये जो राजा जर्शिस था ये 127 राज्यों पर, 127 देशों के ऊपर राज्य करता था। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब क्वीन रानी हालेलुया एस्तर जो है वो महल में पहुंचती है और हामान जो है वो युक्ति बनाता है कि 127 देशों के अंदर जितने भी यहूदी रहते हैं उन सबको मैं क्या कर दूंगा, मार। तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि मुर्दकई जो है वो एस्तर के पास मैसेज भेजता है, एस्तर को संदेश देता है कि ऐसा ऐसी प्लानिंग हुई है, ऐसी योजना बन चुकी है और इस महीने के इस दिन पर सारे यहूदियों को जो है वो मार दिया जाएगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तू इस विषय की चर्चा जो है वो राजा के साथ कर और राजा जो है वो इस नियम को बदल दे ताकि हमें जीवन दान मिल जाए। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र शास्त्र बताती है कि एस्तर जो है आगे से एक्सक्यूज देती है, वो बोलती है कि राजा ने तो ये आज्ञा दी है कि इन दिनों में कोई भी, चाहे उसकी रानी है, चाहे कोई उसका सेनापति है, चाहे कोई उसका दास है, कोई भी उससे मिल नहीं सकता। अगर मैं राजा की हालेलुया आज्ञा के विरुद्ध होकर चलूंगी तो मुझे जो है वो मार दिया जाएगा। तो मुर्दकई जो है वो एस्तर को कहता है कि परमेश्वर ने तुझे इसी काम के लिए उस महल में रखा है कि तू आज के दिन अपने लोगों के लिए प्रार्थना करे और अपने लोगों के लिए विनती करे और तेरे द्वारा तेरी जाति जो है वो पूरी की पूरी क्या हो, बचाई जाए। आमीन। ये है स्टोरी एस्तर की। और अब जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया है उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। एस्तर जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल, एस्तर जो है जो परमेश्वर ने मेरे को प्रकाश दिया, एस्तर इस समय के चर्च को दिखाती है। आमीन। एस्तर किसको दिखाती है? कलीसिया को दिखाती है। आप और मैं एस्तर, ये राजा जर्शिस जो था ये 127 देशों के ऊपर राज्य करता था, लेकिन हमारा राजा जो है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या करता है? आमीन। खुशी भी हुई आपको? हालेलुया। हमारा राजा जो है हमें भी उसने क्वीन बनाया, हमें उसने चुन लिया है, दुनिया की बड़ी भीड़ से उसने चुन लिया है। कितने लोग, थोड़ा सोच के देखें, कितने लोग लाइन में लगे हुए थे। आप देखो आपके आसपास कितने लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनसे अच्छे हैं या देखने में आप उनसे बहुत सुंदर हैं, जहां आप बहुत बुद्धिमान हैं, जहां आप बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए प्रभु ने आपको चुन लिया है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बहन, मेरे भाई, ऐसा नहीं समझना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। दुनिया की बड़ी भीड़ से प्रभु ने आपको और मुझे चुन लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह की निज हालेलुया बेटा होने के लिए उसने हमें चुन लिया। इसलिए मेरे प्रियो, आज उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। एस्तर चुन ली गई है, एस्तर महल में है, बड़े आराम से रहती है, लेकिन बाहर जो है हामान, शैतान जो है, हामान, दुष्ट हामान जो है, एस्तर के लोगों को तबाह करने की, नाश करने की योजनाएं बना। और पवित्र शास्त्र में बताती है कि योजना बन भी गई है, चिट्ठियां निकाल भी दी गई हैं। और मुर्दकई जो है, जो परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है समझने के लिए, मुर्दकई यहाँ पर एक पास्टर के रूप में दिखाता है। आमीन। क्योंकि एस्तर जो थी, अगर आप पहले अध्याय में पढ़े तो लिखा है इसका माँ बाप नहीं था। एस्तर को पाल पोष कर किसने बड़ा किया? बोलिए, किसने बड़ा किया? मुर्दकई ने किया। मुर्दकई ने उसको परमेश्वर के बारे में सिखाया, मुर्दकई ने उसको बताया कि हम चुने हुए लोग हैं, मुर्दकई ने उसको बताया कि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। और मुर्दकई ने उसको पाल पोष कर बड़ा किया और राजा की क्वीन बनने तक मुर्दकई
आमीन। ध्यान से सुनना, एस्तर जो है ये कलीसिया को दिखाती है, मोर्दकै जो है ये पास्टर को दिखाता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं, मेरे ख्याल से 2-4 लोगों को निकाल दो हालेलुया, जो और हालेलुया किसी के द्वारा प्रभु में आए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको परमेश्वर ने हमारे द्वारा, मेरे द्वारा प्रभु हालेलुया प्रभु में वो आए हैं, बपतिस्मा में लिए हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो प्रभु में बढ़ रहे हैं और अलग-अलग प्रभु के दासों को प्रभु इस्तेमाल करता है सबके लिए। पर इस बात को ध्यान से सुनना, सारे पास्टरों को परमेश्वर ने कलीसिया बढ़ाने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया कि कलीसिया किसकी दुल्हन बन जाए, यीशु मसीह की बन जाए। आमीन। पास्टर का अगर कोई सचमुच में खुदा का सच्चा भक्त है तो उसका कभी भी ये लॉजिक नहीं होता, या उसका ये कभी भी मकसद नहीं होता कि कलीसिया जो है वो मेरे अधिकार में रहे और कलीसिया मेरे नीचे लगे रहे और कलीसिया को मैं जो बोलूं वो करे। ऐसा कभी भी जो सच्चे परमेश्वर के दास हालेलुया होते हैं उनका कोई भी मकसद होता, उनका मकसद एक होता है कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर जानी चाहिए। आमीन। हालेलुया। उनका मकसद एक ही होता है कि कलीसिया जो है वो यीशु के स्वरूप में ढल जानी चाहिए। आमीन। और बाइबल बताती है कि पास्टर को, मोर्दकै को पता चल गया है कि मेरे लोग जो हैं वो खतरे में हैं। आमीन। और प्रभु के बच्चों में आपको बताना चाहता हूँ, एस्तर तो आराम से रह रही है, एस्तर को खतरे के बारे में कुछ भी अनुमान नहीं, लेकिन मोर्दकै को पता है कि खतरा बहुत ही, और एस्तर को मोर्दकै जो है वो हालेलुया इतला कर रहा है और उसको बता रहा है कि एस्तर हम बहुत बड़े खतरे में हैं। एस्तर आनाकानी करती है लेकिन मोर्दकै उसको समझाता है कि नहीं, परमेश्वर ने हमें इसी काम के लिए चुना हुआ। आमीन। और मैं आपको खुदा का दास होगा, जो बात परमेश्वर ने मुझसे की है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे हालेलुया प्रभु के प्रिय बच्चों, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसीलिए चुना है कि हम इस क्षेत्र के लोगों को जो शैतान के वश में है, जिनको शैतान जो है हालेलुया मृत्यु की ओर लेके जा रहा है, नरक की ओर लेके जा रहा है, आज परमेश्वर चाहता है कि हम में से बहुत से एस्तर की तरह, हम में से बहुत से जो है वो मोर्दकै की तरह खड़े हो जाए और नाश होने वाली आत्माओं के लिए आंसू बहाएं। आमीन। हालेलुया। 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 और खुदा के बच्चों, एक बात याद रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, मोर्दकै एस्तर को बोलता है कि एस्तर अगर तू चुप रहेगी तो यहूदियों का बचाव जो है परमेश्वर कहीं ना कहीं से कर देगा, लेकिन तू अपने घराने समेत क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। आज जो आप प्रभु को जानते हैं, आज जब आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, आज जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का ये मकसद नहीं है कि आप जो है सिर्फ अपने तक ही सीमित रहे, अपने तक ही हालेलुया को जैसे हालेलुया ब्यूटी कंटेस्ट वहां पर चल रहा था, इसने सोचा मैं तो बड़ी सुंदर थी इसलिए मुझे चुन लिया गया है, अब तो मैं आराम से रहूंगी, अब मुझे हालेलुया कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पास है, नौकर है, चाकर है, मेरे पास खाने के लिए अच्छा है, मेरे पास पहनने के लिए अच्छा है, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है, समय से मुझे खाने के लिए मिलता है, समय से मुझे पहनने के लिए मिलता है, अच्छा सब कुछ मेरे पास है, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन मोर्दकै से बोलता है कि अब एक बहुत बड़ा काम करना बाकी है। आमीन। हालेलुया। यीशु का नाम कलीसिया, मैं परमेश्वर के दासों पर आपको जागृत करना चाहता हूं। उस समय का मोर्दकै हालेलुया एस्तर के लिए वो था, आपके लिए मोर्दकै मैं हूं। कईयों को लगता है पास्टर को काम ही नहीं, बस यही बातें बोलता रहता है, यही बातें बोलता रहता है। मुझे मालूम है खतरा बहुत बड़ा है। हालेलुया। मुझे मालूम है आने वाला युग जो है हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हमें मालूम है आने वाले दिनों में मसीह लोगों के लिए बहुत हालेलुया कष्ट होने जा रहा है। इसलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ, आज अगर कष्ट दूसरे लोगों के ऊपर है, ये ना सोचो कि वो दूसरों के ऊपर ही रहेगा, वो कष्ट आपके ऊपर भी आ सकता है, मेरे ऊपर भी आ सकता है। हालेलुया। हमान सबके लिए उठा हुआ है।
परमेश्वर हालेलुया के लोगों को हालेलुया नरक से बचा लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यही समय है, ये समय रेस्ट करने का नहीं है। आप अपने काम भी करें, लेकिन उसके साथ साथ प्रार्थना भी करें। भयानक चीजें पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ के देख ले, मत्ती 24-25 आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अंतिम दिनों में क्या क्या होने जा रहा है। हम उस अंतिम समय की कलीसिया है, बहुत कुछ इन दिनों में होने के लिए जा रहा है। दुआ करें अपने बच्चों के लिए। हमारे समय तो फिर भी थोड़े अच्छे निकल गए हैं, हमारे बच्चों का समय जो है वो और कठिन आने जा रहा है। दुआ करें उनके भविष्य के लिए, दुआ करें परमेश्वर के दास दासियों के लिए जो झूठे दोष लगाकर हालेलुया बंदी गृह में डाले हुए हैं। दुआ करें उन हालेलुया प्रभु की बेटियों के लिए, बेटों के लिए, जिनको रोज सताया जाता है, जिनको हालेलुया मारने के लिए, जिनको नाश करने के लिए रोज योजनाएं बनाई जाती है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, ये काम परमेश्वर किसी और को दे देगा, परमेश्वर किसी और को दे देगा। लेकिन आपको इस चीज का एक ना एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। आप सोच रहे हो हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, पास्टर का कौन सा काम है, कभी रोजे रख के बैठ जाता है, कभी 40 दिन के रोजे रख के बैठ जाता है। आप ऐसा सोचते रहते हो, घर में बैठे रहते हो, अपने आप को ढीला बनाते हो और बिल्कुल इस बात को हालेलुया सीरियसली लेते नहीं हो। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैं चाहता हूं कलीसिया जो है वो राजा के पास पहुंच जाए। हालेलुया, कलीसिया जो है हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पर हमारा बड़ा नाम हो जाए, हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए। हमारा उद्देश्य एक ही है, हमारा क्षेत्र जो है वो बचा लिया जाए। आमीन। काल का जो है वो यीशु मसीह के राज्य में आता है। काल का क्षेत्र जो है इसमें यीशु मसीह का राज्य है। आमीन, हालेलुया। जो इस समय परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसी बहनों को, ऐसे भाइयों को, ऐसे लोगों को जो खुदा के निमित्त, पिछली बार भी मैंने बताया, मध्यस्थता की प्रार्थना करे। वहां पर यहूदी जो है वो मरने वाले हैं, यहूदी जो है वो नाश होने वाले हैं। एस्तर जो है वो कहती है मुर्दगई को, ठीक है मेरे पापा, ठीक है पिताजी, जैसे तू बोलता है मैं करती हूं, चाहे मुझे मरना भी पड़ जाए तो भी मैं राजा के सामने जाऊंगी। पर एक काम करो, तुम उपवास करके मेरे लिए क्या करो, उपवास करके मेरे लिए क्या करो, उपवास करके मेरे लिए क्या करो। हालेलुया। बच्चों, मैं खुदा का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, उपवास की प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, जो आप हालेलुया पैसे से नहीं कर सकते, धन दौलत से नहीं कर सकते, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ से, बुद्धि से नहीं कर सकते, वो उपवास की प्रार्थना कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि चिट्ठियां निकल चुकी थी, चिट्ठियां निकल चुकी है, प्रांतों में पहुंच गई है, डेट डिसाइड कर दी गई है कि इस दिन सारे यहूदियों को मार दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक एस्तर और थोड़े से लोग जो है उपवास करके बैठते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चिट्ठियां पढ़ गई हैं, डेट डिसाइड कर दी गई है, सब कुछ हालेलुया क्लियर है, खुली आंखों से उनको दिख रहा है मौत अपने सामने। ध्यान से सुनना, खुली आंखों से मौत उनको अपने सामने दिख रही है। लेकिन फिर भी उन प्रभु के बच्चों ने घुटने टेक दिए हैं परमेश्वर के सामने, उपवास करना शुरू कर दिए हैं प्रभु के सामने। प्रभु के बच्चों, थोड़ा सोच के देखो, कहीं आपके घर में तो नहीं कोई ऐसा जिसको शैतान ने पूरी योजना बना रखी है मारने की? कहीं आपकी फैमिली में, कहीं आपके आस पड़ोस में, कहीं आपकी कोई रिश्तेदारी में कोई आपका प्रिय कोई ऐसा तो नहीं है जिसके लिए पूरा फिक्स कर दिया हुआ है शैतान ने कि इसको मैंने मार देना है? आपके पास एक तरीका है उसको बचाने का, यही है सिर्फ घुटने टेक लो, उपवास कर लो, प्रार्थना करना शुरू करो, सारी डेटे जो है वो बदल दी जाएंगी यीशु मसीह। आमीन, सब कुछ बदल दिया जाएगा। डॉक्टर आपको बोल रहे हैं बीमारी बहुत बड़ी है, कुछ नहीं हो सकता, सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी,
हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पवित्र शास्त्र बाइबल की एक रिपोर्ट है कि चाहे कुछ भी हो गया हो, आप दुआ करना शुरू कर दो, परमेश्वर सारे हालातों को बदल देगा। परमेश्वर सारे हालातों को बदल देगा। परमेश्वर सारी परिस्थितियों को बदल देगा। आप जो बिलीव भी नहीं कर पाएंगे वो परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। इस समय परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है। एक वचन मैं चाहता हूं मेरे साथ जल्दी से कोई जन पढ़े, हिजकिय्याह की किताब और उसका 22 अध्याय और उसकी 30 आयत। हिजकिय्याह की किताब, हिजकिय्याह जिसे बोलते हैं, और उसका 22 और उसकी 30 आयत। जल्दी से उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, हाँ, जो बाड़े को सुधारे। हाँ, ध्यान से सुने। यहाँ पर परमेश्वर एक कंप्लेन कर रहा है। अभी मेरी तरफ देखिए सब लोग। यहाँ पर परमेश्वर शिकायत कर रहा है, कंप्लेन है परमेश्वर की। हो सकता है यीशु का वचन के लिए परमेश्वर को बोल रहा हो यही बात कि मैं ढूंढ रहा हूँ एक मनुष्य, मैं ढूंढ रहा हूँ एक स्त्री, मैं ढूंढ रहा हूँ एक जवान, मैं ढूंढ रहा हूँ एक हालेलुया मनुष्य इस इलाके में से जो बाड़े को क्या करे, सुधारे। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं ढूंढ तो रहा था लेकिन मुझे कोई भी मिला। वो कहता है मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश करना। हालेलुया। ध्यान से इस वर्ष को पढ़े। प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं ढूंढ रहा हूं कि कालका जो है ये नरक की आग से बच जाए, ये हिमाचल जो है ये नरक की आग से बच जाए। परमेश्वर कहता है मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई एक मिल जाए जो खड़ा हो जाए नाके में और उनके निमित्त जो है वो मुझसे प्रार्थना करे कि नहीं परमेश्वर, नहीं ऐसा ना कर, ये जो है लोग बचाए जाने चाहिए। आमीन। हालेलुया। अब मालूम है मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले लोगों की इस समय परमेश्वर को आवश्यकता है। ठीक है, आप अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, आपको जो समय मिला है आप उसमें प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन दिनों में यूनिटी की प्रार्थना, एकता की प्रार्थना, जिसमें पास्टर भी आपके साथ हो, जिसमें कलीसिया भी एक हो, जिसमें हालेलुया बड़े भी साथ हो, जिसमें बच्चे भी साथ हो, जिसमें बुजुर्ग भी साथ हो, सब मिलकर दुआ करें। ऐसी दुआ को इन दिनों में परमेश्वर देखना चाहता है। आमीन। हालेलुया। और आपको लगता है मैं आपको ये बाइबल में से हालेलुया सच्चाई की बातें बता रहा हूं, कोई कथा कहानी नहीं बता रहा। कोई एक भी अगर खड़ा हो जाएगा, एक ही जो है वो लाखों को बचाने की क्षमता रखता है। आमीन। पिछले दिनों में मैं किताब पढ़ रहा था, मोस्टली मैं जब बैठा हूं प्रार्थना में, कुछ किताबों को मैं पढ़ रहा हूं, बाइबल को मैं पढ़ता हूं, और उस किताब में मैं इस तरीके से पढ़ रहा था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई उसमें उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब हिटलर बहुत पावरफुल था, ध्यान से सुनना इस बात को, हिटलर बहुत ही पावरफुल था और हिटलर की सेना जिधर वो जाती थी सेकंडों में, मिनटों में ये देश को तबाह करते थे और देश के ऊपर कब्जा कर लेते थे, लोगों को मारते थे, लोगों को गुलाम बनाते थे और बहुत पीड़ा हिटलर जो था वो लोगों को देता था। और ऐसे ही हिटलर की जो फौज थी, सेना जो थी, ये अमेरिका की ओर बढ़ रही थी और अमेरिका का उस समय जो राष्ट्रपति था उसका नाम था हैरी ट्रूमैन। हैरी ट्रूमैन ने जब ये सुना कि जिस भी देश के ऊपर हिटलर जो है वो आक्रमण करता है, अटैक करता है, उस देश को वो ले लेता है और उस देश का वो बहुत बुरा हाल करता है, हैरी ट्रूमैन ने अपने देश के लीडर्स को इकट्ठा किया और एक पब्लिक मीटिंग उसने अरेंज किया और उसने बोला कि मैं अपने देश को संबोधन करना चाहता हूं, मैं अपने देश के लोगों से बात करना चाहता हूं और एक दिन मुझे दो इससे पहले कि हिटलर हमारे देश के ऊपर आक्रमण करे, और मैं अपने देश की सेना को, अपने देश के लोगों को संबोधन करना चाहता हूं। और मैं उस किताब में पढ़ रहा था कि सारी पब्लिक, लाखों में लोग इकट्ठे हुए और हैरी ट्रूमैन जो था उसने खड़े होकर बोलना शुरू किया कि मैंने सुना है फ्रांस के लोगों के साथ उसने क्या किया, मैंने सुना है
जापान में उसने क्या किया, मैंने सुना है इस्राएलियों के साथ उसने क्या किया, और ऐसे कर करके उसने 15 से 20 मिनट की स्पीच दिया और उसने बोला कि जैसा उसने उनके साथ किया है ऐसा ही वो हमारे देश के साथ भी करने के लिए बहुत जल्द पहुंचने। और हैरी ट्रूमैन ने बोला अब मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं, मैंने तो सोच लिया है, हैरी ट्रूमैन ने बोला मैंने तो सोच लिया है कि मैं हिटलर को अपने देश में घुसने, मैं उसको अपने देश में घुसने नहीं दूंगा, मैंने तो डिसाइड कर लिया है। कितने लोग इस बात में मेरे साथ हैं कि हम हिटलर की गुलामी नहीं करेंगे। हालेलुया। और बाइबल बहुत सारी उस किताब में मैंने पढ़ा कि एक जोश लोगों के अंदर आ गया और 14 मिलियन औरतें जो थी, तकरीबन 1,40,00,000 औरतें जो थी वो खड़ी हो गई। वो कहती हम अपने बच्चों को गुलाम बनने, हम अपने बच्चों को हालेलुया बम या गोलियों से मरने। और मैंने उस किताब में पढ़ा कि वो मिलिट्री में आ गई और उन्होंने बोला कि हम उसका सामना करेंगे। और अमेरिका जो था उसने हिटलर को रोक दिया। आमीन। समझ आ रही बात को? जो बंदी अमेरिका ने बताई, जो अमेरिका ने बताई, जो हमें क्या, कोई बात नहीं, हमान सबके लिए, हमान सबके लिए, पास्टर के लिए, अकेले के लिए, या बाकी जो इधर 4-5-10 इकट्ठे होते हैं उनके लिए, हमान सबके लिए। ये हमान अभी प्रभु ने बहुत सी बातें मुझे बताई। हमान ये भी है कि जो हमारे हाल में जो मतलब कत्ल ही करेगा, बीमारियां भी हमान है, जिनको लेके आप घूमते रहते, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। ये बीमारियां भी हमान है, कर्जा भी हमान है, नशे की आदतें भी हमान है, बुरी आदतें भी हमान है, हठीपन भी हमान है, लालच भी हमान है। ये सारी चीजों को लेकर जो हम घूमते रहते हैं, इससे एक ही चीज हमें छुटकारा दे सकती है, रोजा की प्रार्थना, रोजा की प्रार्थना, हालेलुया, उपवास की प्रार्थना। बाइबल लिखा हुआ है एक दुष्ट आत्मा के झगड़े को लोग जो थे वो यीशु मसीह के चेलों के पास लेके आए और यीशु मसीह के चेलों ने बड़ी दुआ किया, लेकिन वो दुष्ट आत्मा उसमें से नहीं। तो उसके बाद यीशु जी आए और यीशु जी ने उनके लिए दुआ किया और उसी समय वो दुष्ट आत्मा, और चेले कहते हैं कि गुरु हमें बता ये क्या बात है कि हम भी तो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, बीमार चंगे होते हैं, और हम भी तो तेरे साथ रहते हैं, और हम भी तो तेरे सेवक हैं, क्या बात है कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? तो यीशु ने उनको उत्तर दिया कि कुछ जातियां, कुछ चीजें जो है बिना उपवास की प्रार्थना के छोड़ती, निकलती, छुटकारा उनसे मिलता। इसलिए बहुत सी बीमारियां हमान के रूप में इस समय बहुतों के शरीर को पकड़ी हुई है, जवानों को पकड़ी हुई है, बच्चों को, बुजुर्गों को पकड़ी हुई है। उनसे छुटकारा सिर्फ जो है वो उपवास की प्रार्थना दे सकती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसी स्त्रियों को जो एस्तर की तरह खड़ी हो जाए। आमीन। बिना परवाह किए वो कहे हम राजा के पास जाएं, चाहे हम खुद खत्म हो जाए, लेकिन हम अपने लोगों को खत्म होने, हम अपने बच्चों का भविष्य खराब होने। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एस्तर जो थी ना खड़ी हो गई, उपवास प्रार्थना 3 दिन का रोजा प्रार्थना वहां पर चला, सब लोग दुआ मांग रहे, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि रो के प्रार्थना की जा रही, रो के प्रार्थना की जा रही। और खुदा के वचन में हमान के बारे में लिखा, और हमान जो था उसने 50 फुट ऊंचा खंभा बना रखा था, जिसके ऊपर अभी मेरे पास समय नहीं है बात में खड़ा हो और मैं बताऊं, लेकिन शॉर्ट में बताऊं। हमान के बारे में बाइबल लिखा हुआ है कि जब कभी भी हमान निकलता था, एक बात और खुदा ने पिछले दिनों में मुझसे इस चैप्टर में से किया कि हमान जब राजा के महल से बाहर आता था तो वहां पर लिखा हुआ